हेलो गाइस, कासू स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। पति को वश में करने का टोटका। एक औरत बाबा जी के पास गई और कहा कि बाबा जी, मुझे कोई ऐसी टोटका बताएं या कोई ऐसी ताबीज़ दे कि मेरा पति मेरी हर बात माने, जो भी मैं कहूँ वो वही करे, जो भी मैं चाहूँ। बाबा जी दूरदर्शी थे। उन्होंने औरत की बात ध्यान से सुनी और कहा, बेटी, यह टोटका तो सिर्फ शेर के गर्दन के बाल से ही हो सकता है, और वह बाल खुद तुम्हें शेर की गर्दन से उखाड़ कर लेकर आना पड़ेगा, तभी टोटका काम करेगा, वरना इसका कोई फायदा नहीं होगा। औरत निराश होकर अपने घर को वापस आ गई। अपने सहेलियों को बताया तो सहेलियों ने कहा, यह थोड़ा मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। तुम एक काम करो, रोज़ 5 किलो गोश्त लेकर जंगल जाओ और जहाँ शेर आता है वहाँ डालकर छुप जाओ। कुछ दिनों बाद शेर के सामने जाकर डालो, उसे उस गोश्त की आदत पड़ जाएगी। फिर तुम उसके करीब जाकर गोश्त डाल देना और धीरे धीरे उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते रहना, और जब शेर तुमसे परिचित हो जाए तो तुम उसकी गर्दन से बाल उखाड़ लेना। औरत को सहेलियों की बात पसंद आई। दूसरे दिन ही उसने गोश्त लिया और जंगल गई। जहाँ शेर आता है वहाँ गोश्त डालकर छुप गई। शेर आया, गोश्त खाया और चला गया। उस औरत ने 1 महीने तक ऐसे ही किया। फिर 1 महीने बाद उसने शेर के सामने जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया, ताकि शेर को पता चले कि उसकी सेवा कौन कर रहा है। 1 महीने बाद शेर उस औरत से परिचित हो गया था। फिर एक दिन औरत ने शेर की गर्दन पर हाथ फेरते फेरते मौका देखकर गर्दन से बाल उखाड़ लिया और खुशी खुशी बाबा जी के पास गई, और वह बाल बाबा जी को देते हुए कहने लगी, बाबा जी, मैं शेर की गर्दन से बाल उखाड़ कर ले आई हूँ, अब आप टोटका शुरू कर दो। बाबा जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह तुमने कैसे किया? तो औरत ने सारी बात बता दी। औरत की बात सुनकर बाबा जी हंस पड़े और कहा, तुमने एक शेर को खिला पिला कर उसने अपने वश में कर लिया और उसकी गर्दन से बाल भी उखाड़ कर ले आई, फिर भी तुम्हें उसने कुछ नहीं किया। जब तुम जंगली शेर को अपने वश में कर सकती हो तो तुम्हारा पति क्या चीज़ है? क्या तुम्हारा पति जंगली शेर से भी ज़्यादा खतरनाक है? पति के साथ भी तो पेट लगा हुआ है। उसे अच्छा अच्छा खिलाओ पिलाओ, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, तो वो भी तुम्हारे बस में हो जाएगा। इसके लिए किसी टोटके की ज़रूरत नहीं। है। बाबा जी की बात सुनकर औरत खुशी खुशी अपने घर को लौट आई। दोस्तों, यदि आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।